अब देखिए, जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने बैठक तो बुला ली इस्लामाबाद में, लेकिन सुरक्षा देने की हालत में नहीं है। अमेरिका को भरोसा नहीं, पहले तो आने को तैयार नहीं था, बहुत यकीन दिलाया, कस्में खाई, सब बंद कर देंगे, तब आ भी रहे थे, लेकिन अपनी सुरक्षा, जेडी वेंस की सुरक्षा कुछ इस तरह की होगी, खास गाड़ियां उनके साथ होंगी, खास सिक्योरिटी उनके साथ होगी, तब वो अपने उपराष्ट्रपति को भेज रहे हैं। देखिए जरा कैसी होगी पाकिस्तान में अमेरिका की सुरक्षा। जेडी वेंस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह प्लेन उड़ता हुआ किला है, इसी से पाकिस्तान आ रहे हैं। इसमें आधुनिक सुविधाएं हैं और हर हमले से निपटने की ताकत है। 155 फीट लंबे विमान में हर परिस्थिति में संपर्क करने की क्षमता है। एयरफोर्स 2 विमान की लैंडिंग से पहले पाक एयरपोर्ट सील रहेगा, यह उनकी गाड़ी। अमेरिका अपने उपराष्ट्रपति के लिए पाक की कारों पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए कहा यह जा रहा है कि जेडी वेंस के लिए हाईटेक कारें भी अमेरिका से आई हैं, क्योंकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की कार कोई सामान्य वाहन नहीं होती, बल्कि यह एक तरह का मोबाइल सिक्योरिटी कमांड सेंटर होती है। यह कार बुलेट प्रूफ होती है, यानी गोलियों और बम से भी सुरक्षित रहती है। वेंस के काफिले में करीब 20 से 40 कारें होंगी जो अभेद्य किले की तरह चलेंगी, सिर्फ एक कार नहीं होगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस के काफिले वाली कारों में कई और एक ही जैसी गाड़ियां होंगी, ताकि किसी भी हमले की स्थिति में दुश्मन को चकमा दिया जा सके। हालांकि उनके साथ हथियारबंद गाड़ियां, जैमर और सुरक्षा बंदोबस्त होगा। वेंस के काफिले के लिए 3 रूट तैयार होंगे, जहां से जाएंगे वो रेड जोन रहेगा। रास्ते में भारी सुरक्षा बल, स्नाइपर्स और डॉग स्क्वाड की तैनाती होगी। वेंस की सुरक्षा 3 लेयर होगी, जिसमें सबसे करीब अमेरिकी एजेंट्स होंगे। सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा यूएस सीक्रेट सर्विस के हाथ में होगा, जबकि पाक की एजेंसियां और पुलिस सिर्फ बाहरी सुरक्षा संभालेंगी। यह वो होटल, जिस होटल में वेंस रुकेंगे, उसे एक तरह का मिलिट्री बेस बना दिया है, जहां चेहरा पहचान कर ही एंट्री मिलेगी। सीसीटीवी से हर फ्लोर पर नजर होगी। खाने को भी पहले टेस्ट किया जाएगा, ताकि किसी तरह के जहर का कोई खतरा ना हो। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर पाकिस्तानी पत्रकार और भारतीय रक्षा विशेषज्ञ। कि जब पाकिस्तान ही कॉम्प्रोमाइज्ड है भीख मांगने की बुनियाद पर, तो लीडरशिप की क्या बात आप करेंगे? पाकिस्तान में अमेरिका की मर्जी के बगैर हुकूमत नहीं बनती, अभी भी आज भी। ये हुकूमत भी अमेरिका की मर्जी से बनी है, उसकी मर्जी के बगैर नहीं बनी। पिछली भी ऐसी थी, उससे पिछली भी ऐसी थी, उससे पिछली भी ऐसी थी। पाकिस्तान की ईरान से कोई खास दोस्ती नहीं है। पाकिस्तान तो अमेरिका का पिछलग्गू है। तो ऐसी हालत में पाकिस्तान ना अमेरिका ना इजराइल पे कोई दबाव डाल सकता है। पाकिस्तान तो इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। इजराइल भी इस्लामाबाद में कोई एम्बेसी नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तान डायरेक्टली कोई भी इन्फ्लुएंस ना लेबनान पे रखता है ना हिजबुल्लाह पे रखता है। तो फिर पाकिस्तान को क्यों मध्यस्थता करने के लिए चुना गया? सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान ना अमेरिका पे कभी दबाव डालेगा, क्योंकि अमेरिका का पिछलग्गू है, और पाकिस्तान ईरान पर तो दबाव डाल ही नहीं सकता, क्योंकि ईरान के साथ कभी कभी पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो टेंशन वाले हो जाते हैं। लेकिन देखिए, पाकिस्तान ने बातचीत से पहले ही अपना मुंह जला लिया, इसीलिए कहते हैं सोच समझ कर बोलना चाहिए। क्या किया शाहबाज के एक बहुत करीबी मंत्री ने? नेतन्याहू को कैंसर कह दिया इजराइल को। अगला ट्वीट दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, शैतान और कैंसर कह दिया इजराइल को, और जंग रोकने के लिए बैठक पाकिस्तान में हो रही है। और उसके बाद देखिए जरा नेतन्याहू और इजराइल ने पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया इसके बाद कि शाहबाज के मंत्री को अपना यह ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। सीजफायर और शांति वार्ता के बीच पाक इजराइल में तनाव है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के भड़काऊ पोस्ट पर बवाल हो गया। ख्वाजा आसिफ ने एक पोस्ट में इजराइल की आलोचना की, इजराइल को दुष्ट और मानवता के लिए शाप बताया। जब पाकिस्तान में वार्ता होने जा रही है, तब इजराइल लेबनान में नरसंहार कर रहा है। पहले गाजा, फिर ईरान, और अब लेबनान में निर्दोष लोगों की हत्या। जिन लोगों ने फिलिस्तीनी भूमि पर कैंसर जैसे इस देश की स्थापना की, वो इन यहूदियों के विनाश के लिए काम करे।
इस्लामाबाद में होने वाली बैठक से पहले इस बयान पर इजराइल भड़क गया। खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पाकिस्तान के मंसूबों पर सवाल उठाए। नेतन्याहू ने पाकिस्तान से साफ शब्दों में पूछा, एक तरफ तो आप खुद को शांति का निष्पक्ष मध्यस्थ बताते हैं, दूसरी तरफ इजराइल के विनाश की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक ऐसी मध्यस्थता है। यहूदी देश को कैंसर बताने पर इजराइल ने पाक पर निशाना साधा। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा, सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। इजराइल के खिलाफ धमकियों का करारा जवाब दिया जाएगा। भारत में इजरायली राजदूत का एनडीटीवी से बातचीत में पाक पर निशाना साधा। इजराइल को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। दरअसल सीजफायर को लेकर इजराइल को बाद में जानकारी देने का दावा है। इजराइल का दावा है सीजफायर में लेबनान को शामिल नहीं किया गया था, जबकि पाकिस्तान ने लेबनान में भी सीजफायर की बात कही थी। इजराइल के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपना पोस्ट डिलीट किया है। अब देखिए जरा ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है, एक्सपर्ट भले कहें कि ये आप नरसंहार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। दूसरी तरफ देखिए, इजराइल में अल-अक्सा मस्जिद जो बंद थी उसे खोला गया, उसके बाद लोग मस्जिद पहुंचे। जितने दिन जंग चल रही थी उस दौरान अल-अक्सा मस्जिद बंद कर दी गई थी, उसके बाद अब वो मस्जिद खोली गई। दूसरी तरफ एक तस्वीर गाजा की तबाही की भी आई है। पीछे इमारतें आपको दिख रही हैं, इमारतें सब तबाह हो चुकी हैं। अब ये लोग इस तरह से तंबुओं में रहने को, टेंट में रहने को मजबूर है। इसी के लिए ख्वाजा आसिफ सवाल उठा रहे थे इजराइल पर, और विरोधी इसीलिए कहते हैं कि इजराइल का ग्रेटर इजराइल बनाने का प्लान है, यानी इजराइल का विस्तार कई देशों को जोड़कर। आज नेतन्याहू के मंत्री ने भी इस बात को दोहराया है। क्या है ग्रेटर इजराइल प्लान? ग्रेटर इजराइल प्लान में दावा किया जाता है कि इजराइल का जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये इजराइल के नक्शे में धीरे धीरे आप देखिए कि लाल रंग चारों तरफ फैल रहा है, यानी इजराइल के ग्रेटर इजराइल प्लान का हिस्सा है कि बाकी देशों पर कब्जा किया जाए और इजराइल का विस्तार किया जाए यहां से यहां तक। ये मिस्र के बगल में आप नील नदी देख रहे हैं, नील नदी से लेकर इराक के बाद आप ये देख रहे हैं यूफ्रेटस नदी, नील से यूफ्रेटस तक जो विस्तार इजराइल करे, इसे कहेंगे ग्रेटर इजराइल प्लान। आखिर ये प्लान आया कहां से, कैसे इजराइल के जहन में आया, कैसे इस बात की बात नेतन्याहू के मंत्री कर रहे हैं, वो बताऊंगा। लेकिन देखिए, यह है ग्रेटर इजराइल प्लान। ग्रेटर इजराइल यानी यहूदियों का एक बड़ा देश जो इजराइल और उसके आसपास के देशों से मिलकर बना हो, जो मिस्र में नील नदी से इराक में यूफ्रेटस नदी तक हो, और साथ ही यूफ्रेटस नदी तक फैला हो, और जिसमें फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन के साथ साथ सीरिया, इराक, मिस्र और सऊदी अरब के बड़े हिस्से शामिल हो। यानी ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट नेतन्याहू का भी सपना है, इसलिए नेतन्याहू इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है नेतन्याहू ने लेबनान से इस पर काम तेज कर दिया है। जब ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग चल रही है, उसी दौरान इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है। दावा इजराइल की सेना लेबनान के अंदर घुसती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ लेबनान में 8 किलोमीटर अंदर घुस गई, और इतना ही नहीं, नेतन्याहू की सेना ने कई गांव तक कब्जा कर लिया, और इसकी वजह से वहां रहने वाले कई लेबनानी पलायन कर रहे हैं। जिन इलाकों में इजराइल की फौज पर कब्जा करती जा रही है, कहा जा रहा है वहां एक बफर जोन बनाया जाएगा, और यानी लेबनान में घुसकर उन्हीं की धरती से इजराइल की सेना युद्ध लड़ेगी। पहले ही सिनाई, वेस्ट बैंक, गाजा के कई इलाकों पर कब्जा हो चुका है। अब लेबनान की धरती कब्जा कर इजराइल को वो प्रोजेक्ट पूरा करना है, जिसका जिक्र हिब्रू बाइबल में यहूदियों की भूमि के नाम से 19वीं सदी में यहूदी विद्वान थियोडोर हर्जल ने इस विचार को रखा था, और 1967 के बाद से इजराइल में ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट खूब लोकप्रिय भी है। लंबे वक्त से इजराइल में यही धारणा और मांग रही है, क्योंकि इजराइल इसे बाइबल के अनुसार मानते हैं इजरायली।